इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे 10th स्टैंडर्ड की जर्नी। माय नेम इज शुभम झा। और ये कहानी शुरू होती है वहां से जब हम क्लास 9th में जाते हैं। जब हम क्लास 9th में जाते हैं ना, तो एक मिडिल क्लास फैमिली में एक प्रकार का ना सलाह दिया जाता है, एक एडवाइस दिया जाता है, और कई बार ये एक चेतावनी की तरह भी होता है कि देख, अगले साल बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से पढ़। अभी से तैयारी करेगा तो बोर्ड एग्जाम तक उस लायक बन जाएगा कि तू स्कोर कर पाए। एंड हाँ, ये सलाह मुझे भी मिला था। ये सलाह मिलने के बाद मैंने सोचा कि हाँ यार, 9th स्टैंडर्ड में तो पढ़ना चाहिए। एंड मैंने 9th स्टैंडर्ड में पूरा जी जान लगा करके पढ़ा। आई यूज टू गेट अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग। एंड उसके बाद मैं पढ़ता था। शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुबह सुबह 3-4 बजे उठते हैं क्योंकि उनको किसी ने सलाह दे दिया है बस कि सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए। अब ये सही है गलत है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। बट मुझे भी ये सलाह मिला था, बैक टू स्टोरी। एंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे कई सारे सलाह दिए गए थे पढ़ाई से रिलेटेड, एंड मैं उनमें से मेजॉरिटी को फॉलो करता था बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एंड लगता था कि यार पढ़ के ही कुछ किया जा सकता है। पर क्या हुआ ना, 9th स्टैंडर्ड का एग्जाम हुआ। 9th स्टैंडर्ड के जब एग्जाम हुए तो वहां पर रिजल्ट आया। और जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में मेरा जो परसेंटेज था दैट वाज 77%। अब अगर कोई पूरे साल में ज्यादातर, नॉट डेली बट ज्यादातर 3 बजे उठ करके पढ़ता है, सभी चीजों को बहुत अच्छे से करता है, और अगर उसका स्कोर जो है वो इतना कम होगा, तो थोड़ा सा अंदर दुखेगा तो जरूर। मैंने बोला ये पढ़ाई लिखाई से कुछ होता नहीं है। अभी ये 10th स्टैंडर्ड है, घर वाले बोल रहे हैं पढ़ाई करना है। यही 10th स्टैंडर्ड अपना आखिरी मौका है। किस चीज के लिए? पढ़ के कुछ करने के लिए? अरे नहीं, मस्ती करने के लिए। ठीक है। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाया। 10th स्टैंडर्ड में शुरू हो गई मस्ती करना। बट तुम्हें पता है, इसी जर्नी में जब मैं जा रहा था ना, मैं बहुत मस्ती करता था। तुम मानोगे नहीं, इतनी मस्ती करता था, इतनी मस्ती करता था कि कई बार हम लोग स्कूल जाते थे और स्कूल ना जा करके मैच खेलने चले जाते थे, क्रिकेट एंड ऑल। और प्रिंसिपल हमें पकड़ के लेकर बुलाते थे, मतलब प्यून्स वगैरह को भेज करके पकड़ के बुलाया जाता था और कूटा जाता था। इस लेवल की मस्ती करी है। अब इतनी सारी मस्ती, और ऐसे मस्ती 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 में क्या हुआ पता है? वो समय आ गया जिसको नहीं आना था, ये वाला समय। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अक्टूबर नवंबर का समय आ चुका था। अब इसी दौरान मेरे जीवन में एक शख्स एंट्री मारते हैं। मुझे क्या लगने लगा था, इतनी मस्ती करने के पीछे का कारण क्या था कि यार पढ़ाई लिखाई करके कुछ होता तो है नहीं। कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में पेपर कुछ भी आएगा, अगर तुम्हें उसका जवाब नहीं आएगा तुम नहीं लिख सकते और तुम्हें नंबर नहीं मिलते। बिकॉज मैं पढ़ाई को बस इस नजरिए से देखता था कि पढ़ाई इक्वल टू अच्छे नंबर इक्वल टू अच्छा फ्यूचर। बच्चा था, शायद इतना ज्ञान नहीं था, और तुम में से भी कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा। अब मेरी स्टोरी में एक शख्स आते हैं एंड वो एक बार रैंडमली एक सेमिनार में कहते हैं उठ जाओ। एंड मैं उठ जाता हूँ और मुझे बोलते हैं कि ये कुछ चीजें हैं वो करके दिखाओ। एक टास्क होता है, एक एक्टिविटी होता है। एंड मैं वो नहीं कर पाता। जब मैं वो नहीं कर पाता हूँ तो वो मुझे साइड में ले जाते हैं और वो एक्टिविटी कैसे करना है वो मुझे बहुत प्यार से सिखाते हैं। जब वो एक्टिविटी वो मुझे बहुत प्यार से सिखाते हैं, फिर मैं वहां बैठे 70-80 लोगों के सामने वो एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। और वो एक्टिविटी था 30 वर्ड्स को विद इन 2 to 3 मिनट्स याद कर लेना। और लाइक, ये तो गजब है, सुपर मेमोरी, मैं तो कर सकता हूँ। और पढ़ने में करना क्या होता है? याद करना होता है, समझना होता है और लिखना होता है, या फिर ओरली बताना होता है। एंड मुझे लगा ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। उसी टीचर ने, उन्हीं शख्स ने मेरे लिए जोरदार ताली बजवाया। एंड ही सेड वन थिंग कि शुभम, अपने जीवन में एक बात को याद रखना, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। जो मौका होता है ना, वो 2 बार आपके दरवाजे पे धक ठक ठक धक ठक नहीं, ठक ठक नहीं करता है। एंड मेरे दिमाग में ना ये बात घुस गया था कि अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। इसी के साथ साथ मेरे जीवन में कुछ और भी कार्यक्रम चल रहे थे जिसका दुष्परिणाम मेरे घर पे दिखने लगा। तो एक दिन मेरी ट्यूशन टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, और मेरे पेरेंट्स को बुला करके बहुत अच्छे से समझाया गया कि आपका जो बेटा है ना, वो कतई नालायक है। वो पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका जो पुत्र है वो फेल हो जाए। अच्छा, इतना ही नहीं, मेरी जो प्रिंसिपल थी, वो प्रिंसिपल ने मेरे एक दोस्त को बुलाया। अब ये मेरे दोस्त का बोलना है, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं कि मेरे दोस्त ने सच बोला या गलत बोला। तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे एक दोस्त को बुलाया एंड सी आस्ट कि, जो भी उसका नाम था, बताओ बेटा कि आपके क्लास में कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। क्योंकि वो मेरा दोस्त था तो उसने मेरा भी नाम लिया था। ऐसा मेरे दोस्त का कहना है। एंड हमारी प्रिंसिपल का कहना था
दैट फेलो, नो नो नो, एनी अदर नेम। एंड फिर से जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया तो चुभ गया था, बट मैंने सीख लिया था, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे जो वो ट्यूशन टीचर है उनसे अब नहीं पढ़ना है मुझे। मैं ट्यूशन जाता तो था लेकिन सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ता था, और मैं स्कूल स्कूल तो जाना ही पड़ता था, स्कूल में तो कोई चॉइस नहीं है, बट मेरे दिमाग में घुस गया था अभी इसको 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 सबको दिखाने गए कि अपन क्या है। एंड वो बात, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस, और वो कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक टीचर ने बस एक छोटे सा एक्टिविटी से मुझे वो कॉन्फिडेंस दे दिया था। बाय द वे, क्या मैंने तुम्हें स्टोरी में बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम एक वन रूम किचन के घर में रहते थे। वन रूम किचन में मैं था, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन, मेरी दादी, मेरा कजिन ब्रदर, उसकी वाइफ, और उसका एक छोटा बच्चा, और उसका एक छोटा भाई। तो कुल मिला के 8 से 9 लोगों की फैमिली एक वन रूम किचन में रहते थे। एंड बहुत दिक्कत होता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे पास पढ़ने के लिए स्पेस नहीं था। तो में से जिसको नहीं पता वन रूम किचन, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का होता है। एक छोटा सा घर होता है, एक रूम की तरह, शायद आपका उतना बड़ा हॉल हो या फिर आपका बेडरूम हो, और उसके अंदर एक छोटा सा दीवार होता है जिससे किचन में जाने के लिए जगह होता है, और उस किचन में एक थोड़ा सा जगह होता है जिसको हम बाथरूम बुला देते हैं। दैट्स इट, चीजें खत्म। मतलब अगर एक साथ 3 साइकिल भी खड़ा कर दिया जाए तो वो रूम खत्म हो जाएगा। इतने छोटे से रूम में मैं रहता था। पढ़ना तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कोई बड़ा सा स्पेस मिल जाए और पढ़ लूँ। अच्छा, शायद मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि उस टाइम में जो मेरे टीचर्स थे, उनमें से कई सारे लोग बहुत गलत पढ़ाते थे। सवाल पूछने से डाँट देते थे, कहते थे तुम नालायक हो। पहले क्यों ध्यान नहीं दिया? अब जाओ खुद पढ़ लेना। और जब ट्यूशन में हम जाते थे, तो ट्यूशन में भी यही बोला जाता था कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम छोड़ दो। अब पढ़ाने वाला कोई नहीं था, और तुम लोग तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो, काफ़ी ब्लेस्ड हो तुम लोग कि तुम्हारे पास यूट्यूब है, मेरे जैसे और आज से बहुत सारे टीचर्स हैं। मगर लॉन्ग बैक इन 2013, 14, 15 आई वाज़ नॉट दैट ब्लेस्ड। अब इतनी दिक्कत थी कि हमारे घर पे एक एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था, सब सादे फ़ोन थे। नोकिया 1600, सैमसंग गुरु, उस काइंड के फ़ोन। अब उसमें इंटरनेट चलना तो दूर की बात है, अगर नेटवर्क आ जाए तो बड़ी बात है। अब ऐसे केस में पढ़ना एक चैलेंज था। यू वोंट बिलीव, मगर मैं सच बताता हूँ कि जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू किया था अक्टूबर के महीने से, मैं सीरियस हो गया था कि अब मुझे पढ़ना है। क्योंकि एक दिन मेरे पापा ने मुझे बहुत झाड़ा, एंड उन्होंने मुझे मारा नहीं, झाड़ा इन द सेंस मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी जिसने मेरे दिल पे आज तक लग गया। एंड आज तक मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि मैंने उस दिन जो बोला था वो मुझे करना है। एंड आज मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। लर्नर्स, तो मैंने अक्टूबर के महीने से पढ़ना शुरू किया। अब जब पढ़ना मैंने शुरू किया तब मुझे समझ में आने लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर मुझे समझ में आने लगा कि यार मुझे याद भी नहीं हो रहा है। फिर मुझे समझ में आने लगा कि जब मैं आंसर लिखता हूँ तो मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती है। और बहुत सारी चीजें बाद में पता चली जब मैंने पढ़ना शुरू किया। अब चैलेंज ये भी था कि पढ़े कहाँ बैठ करके। तो मैं पढ़ता था हमारे घर का, मतलब मान लो एक बिल्डिंग, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर, उसके ऊपर तीसरा फ्लोर, और उसके ऊपर पतरा है। तो मैं कहाँ पढ़ता था, ये पूरी बिल्डिंग खत्म होती है और यहाँ पे सीढ़ी है इस तरीके से। तो मैं सीढ़ियों के ऊपर लास्ट वाले फ्लोर के पास जाकर के बैठ के पढ़ता था। जी हाँ, मैं सीढ़ियों पे पढ़ता था। साढ़े 7-8 बजे पढ़ना शुरू करता था और रात के 10-11 बजे तक पढ़ता रहता था। क्योंकि कारण ये भी था कि अक्सर तुमने देखा होगा कि जब हमारे एग्जाम्स आते हैं ना, तो कोई ना कोई मैच आ जाता है, इंडिया पाकिस्तान, आईपीएल, प्रो कबड्डी, एक्स वाई जेड। मम्मियों को सीरियल देखना होता है, एंड मच मोर। क्योंकि यार मानो ना मानो, पापा भी दिन भर काम करके आते थे तो वो भी थक जाते थे, और उनको भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो मिलना चाहिए। पढ़ाई भी तो जरूरी थी। आई यूज्ड टू स्टडी देयर। मैं सुबह 5 बजे उठने लगा फिर से, और 5 बजे उठ करके मैं जा करके मेरे घर से थोड़ा आगे एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था। वो स्कूल के बच्चे 8 बजे आते थे, तो मैं वहाँ 5 बजे जाता था। वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट था, मतलब वो स्कूल के बरंडा में लगा हुआ, मैं उसके ऊपर बैठ करके पढ़ता था। आप में से कई लोग इस बात को बोलोगे कि हम मानते ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मानो ना मानो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, सच थोड़ी बदल जाएगा। बट मैं इस तरीके से पढ़ता था। आप में से कई सारे लोग बहुत ब्लेस्ड होंगे कि आपको पढ़ने के लिए एक टेबल, एक कुर्सी, एक रूम तो एटलीस्ट मिल रहा है, और एक फोन मिल रहा है जिसमें शायद आप ये वीडियो देख रहे हो। बट सब लोग इतने ब्लेस्ड नहीं होते, ये बात याद रखना। ओके, मूविंग फर्दर। अब पढ़ाई तो हो रही है, एंड उसी टाइम तक मैं उसे लोगों को पढ़ाता भी था अपने पॉकेट मनी को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मस्तीखोर बच्चों के पास पैसा होना जरूरी है, क्योंकि मस्ती करने के साथ थोड़ी पैसा भी होता है तो अच्छा लगता है। तो मैं पढ़ाता भी था और मैं पढ़ता भी था। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब क्या करते हैं, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका ये है कि अपने किसी दोस्त को पढ़ाएंगे। तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल। तो राहुल को मैं डेली बुलाता था शाम को, और राहुल को सिखाना शुरू कर दिया मैंने। एंड राहुल ने भी मुझसे सीखा। मेरा रोल नंबर था 23, उसका था 22।
तो एग्जाम में भी मैं उसकी मदद कर देता था थोड़ा सा, और वो पढ़ता भी था। जब मैं उसको सिखाता था तो वो सीख भी जाता था। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था पंकज। मेरा मैथ्स बहुत वीक था, तो मैं पंकज से मैथ सीख लेता था। मतलब कुल मिला के दोस्तों का ही उपयोग किया जा रहा था, दोस्तों का ही सहायता लिया जा रहा था। समय बीतता चला गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पढ़ाई होती चली गई। प्रीलिम्स आया, एंड प्रीलिम्स में मैंने कुछ खास स्कोर नहीं किया। जब जनवरी के आसपास प्रीलिम्स हुआ था, तो मेरे जो नंबर थे दैट वाज जस्ट 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 62 to 63%। एंड आई वाज लाइक, लग गई वोट। बहुत डिप्रेस्ड हो गया था मैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। एंड फिर सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, तो करने के लिए कर क्या सकते हो? पढ़ाई कर सकते हैं। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैं सुबह 6-7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता था, 5-6 बजे से लगभग। जब सुबह उठ करके कहीं जाकर के पढ़ता था, फिर वापस घर में जब सब चले जाते थे, पापा वगैरह काम पे चले जाते थे, तो फिर दूसरा राउंड शुरू करता था। एंड आई यूज्ड टू स्टडी टिल 2-3 PM। फिर मैं थोड़ा फ्रेश होता था, खेल विल के आता था, फिर पढ़ने लगता था। खेलना बंद नहीं किया। ओके। फिर आके पढ़ता था। एंड आई यूज्ड टू स्टडी लाइक 8 hours 9 hours अ डे। पता है क्यों? क्योंकि वो वो जिन्होंने मेरी इंसल्ट की थी ना, मेरे मुंह के सामने नहीं, मेरे पीठ पीछे। और जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला था ना किसी एक इंसान से जिसने मेरे मुंह पे मेरी तारीफ कर दी थी, 70 से 80 लोगों के सामने, ये बच्चा देखो अपॉर्चुनिटी मिला तो आया, इसने नखरे नहीं किए, वो दिमाग में घुस गया था। एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई केप्ट स्टडिंग, आई केप्ट स्टडिंग। मैंने बहुत पढ़ाई की। एंड फाइनली बोर्ड एग्जाम आया। सबकी फटती है। मेरी भी फट गई थी। डर लग रहा था, शिवरिंग सा हो रहा था। लग रहा था कि क्या याद रहेगा, क्या याद नहीं रहेगा, क्या भूल जाऊंगा, कहीं कोई मिस्टेक ना कर दूं। पहली बार दे रहा था ना। एंड आई वेंट, एग्जाम दिया। बहुत प्रैक्टिस किए थे, सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो जो टीचर्स ने बोला हर वो स्टेप लिया था। एग्जाम देता चला गया। धीरे 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 खत्म हो गया। जब रिजल्ट का दिन था, तो मैं बस ये सोच के बैठा था कि 60 से 70% में मिल जाए तो ठीक है। बट आई स्कोर्ड 86 और 87%, 86 पॉइंट समथिंग। एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, उसने इतने परसेंटेज स्कोर किए। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा नहीं था, बट उस टाइम में मैं अपने स्कूल के टॉप 5 में था। मैं जानता हूँ। हाँ, वो लोग जिनको लगता था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, उन लोगों को फिर भी यकीन नहीं हुआ। दे आर लाइक, चीटिंग किया होगा। और कई सारे लोगों को आज भी यकीन नहीं होता जब मैं पढ़ाता हूं तो। बट बट तुम में से अगर किसी ने मुझसे पढ़ा है, तो वो ये जानता होगा कि मेहनत तो की है इसने। एंड दैट्स इट। इतना ही था टेंथ। टेंथ के बाद फिर अलग ही पंगे शुरू हो जाते हैं कि आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। राइट। मैंने मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीजें सीखी है कि अगर कोई होता है ना जो हमें एहसास दिला देता है, जैसे मुझे अमृत सर ने दिलाया था, बस इतना बोल करके कि अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस, याद रखना शुभम। और मैं अपने जीवन में टेंथ के बाद से, इनफैक्ट टेंथ से, जब जब कोई भी अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मैंने उसका पूरा उपयोग किया है। पूरी तरीके से अपने आप को ये नहीं देखा कि दिन है या रात है, सुबह है या शाम है, मोटिवेशन है या नहीं है, शरीर में कितनी ताकत है। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया है। हार्डवर्क, परसिवरेंस, सब कुछ लेकर के। बहुत किसी ने कहा कि किताबें पढ़ो, अबे दुनिया भर की किताबें पढ़ डाली। हम कई सारी किताबें पढ़ करके समझ में आई, कई सारी किताबें ऊपर से चली गई, कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाए। बट जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैंने अपने आप को पूरा झोंक दिया। लॉकडाउन में जब अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ, ऑनलाइन कुछ कर सकता हूँ, स्टार्टेड दैट। एंड आज मैं आपके सामने हूँ। जब मुझे प्रॉब्लम दिखता है ना, तो मेरा दिमाग ना सॉल्यूशन के पीछे भागने लगता है। और तुम में से कई सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो लोग ये बोलते हैं कि पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है। पढ़ने के लिए किताब चाहिए होता है जनाब। पढ़ने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, या फिर बनाना पड़ता है। पढ़ने के लिए मन चाहिए होता है जनाब। मोटिवेशन का क्या करोगे? मोटिवेशन पढ़ना है क्या? पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। मोटिवेशन धीरे धीरे आएगा, आएगा, आएगा। मोटिवेशन रिजल्ट देख करके आता है। एफर्ट डालने के टाइम किसी को मोटिवेशन नहीं मिलता, उम्मीद होती है, बस एक होप कि कुछ मिलेगा, वो मोटिवेशन होता है उस टाइम में। अगर तुम कर ही नहीं रहे हो, जब तुम रिजल्ट देखोगे ना, तब तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। मेरे 12th स्टैंडर्ड में मैंने एक बहुत ही लोकल से क्लास में अपना ट्यूशन लगाया था। मैं सच बताऊं तो वहां पे इतने अच्छे फैकल्टीज भी नहीं थे। जिनका वो क्लास था वो भी ये बात को मानेंगे। फैकल्टीज का कोई ठिकाना नहीं था।
बट आई डिड फैबुलस इन माय 12th स्टैंडर्ड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी लेकर के। मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, बट आई वेंट इन इंजीनियरिंग और फर्स्ट ईयर में थर्ड टॉपर, सेकेंड ईयर में भी अच्छा परफॉर्म किया, थर्ड ईयर में भी अच्छा परफॉर्म किया, फोर्थ ईयर में भी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे से ग्रेजुएशन कर ली अपनी। मुझे इंजीनियरिंग पसंद नहीं थी, बट स्टिल मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन जब रिजल्ट मिलता है ना तब आता है, ये बात याद रखना। मैंने कई सारे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए जब मैं काम करता हूँ, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे होते हैं कि कोई अपना नहीं होता। अगर कोई अपना, जैसे मुझे सर ने मोटिवेट कर दिया था, अगर कोई अपना हो ना और सही समय पे अगर वो सही गाइडेंस दे दे तो जिंदगी बदल सकती है, बदलती है। मेरी बदली है, और भी लोगों की बदलती देखी है मैंने, बदलती है। दूसरा, अगर हम कभी कुछ डाउट पूछे ना तो कोई बताने वाला चाहिए यार, कोई अपना बन के पढ़ाने वाला चाहिए। लर्नर्स, एक छोटी सी बात भी बताना चाहूंगा। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, एंड मैंने खुद का कुछ लॉन्च किया। आप में से कई सारे लोगों को पता होगा, 10th स्टैंडर्ड में अगर आप हो तो आरंभ बैच, जिसका प्राइस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है उसको परचेस कर लेना। मैं दुनियादारी नहीं बताऊंगा, बस आपको 10th स्टैंडर्ड में 95, 96, 98, 99 लाने के लिए एक जो चीज चाहिए वो है एफर्ट, और दूसरी जो चीज चाहिए पढ़ाई, वो मैं करा दूंगा, और मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें जो जो चीजें 10th के लिए चाहिए ना वो होगा वहां पे। तुम्हारे मन में जो भी सवाल होगा उसका जवाब हाँ ही होगा। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो विक्ट्री बैच, सेम, आपको अच्छे नंबर लाने के लिए जो जो चाहिए वो सब मिलेगा, और प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप में से जो लोग भी सच में इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ भैया आपकी जो जर्नी है, अब ये जर्नी बहुत ही वो नहीं होगी शायद, क्या कहते हैं उसको, बहुत ही रोमांचक, जिसको सुन करके तुम्हें बड़ा मजा आए, ऐसी चीजें भी थी, बट मैंने बोला जरूरत नहीं है बताने की। बट जो काम का था मैंने वो आपको बता दिया। और एक स्टूडेंट के लाइफ में पढ़ाई ही तो होता है। कौन सा तुम डेली एडवेंचर पे जाते हो कि हिमालय पे गए थे, बर्फ गिर रहा था, तुम साइड हो गए, हाँ स्कूबा डाइविंग करने गए थे, एक बड़ी सी शार्क दिख गई तुम्हें, ये सब थोड़ी होता है। तुम पढ़ते ही तो हो। तो आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं मुझसे पढ़ने में, सारे सब्जेक्ट पढ़ने में, मैं अकेले सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी टीचर्स भी हैं, वो लोग आरंभ बैच या फिर विक्ट्री बैच अकॉर्डिंग टू योर क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बस थोड़ा सा बता देता हूँ, हम सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, सारे क्लासेस लाइव है, लाइव की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। बाकी डिटेल जानने के लिए आप बैच का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। क्लास शाम को होगा, जो भी क्लासेस होगा 10th स्टैंडर्ड का, वो होगा 9 बजे के बाद, मतलब 9 बजे से 10:30 बजे तक, तो टाइमिंग का भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। फीस वगैरह एकदम मिनिमल है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो दिवाली के समय पे तो उस पर बहुत तगड़ा सा डिस्काउंट चालू है, और अगर आप बाद में भी देख रहे हो तो फीस एकदम नॉमिनल है। देख लेना, कोई अवेलेबल कूपन दिखाई तो उस पर क्लिक करके देखना, जो भी रिलेवेंट रहा उसको अप्लाई कर लेना और अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लेना। मैंने खुद की पढ़ाई इसी समय स्टार्ट की थी, और अब आपकी बारी है। थैंक यू सो मच। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हैप्पी लर्निंग।